हेलो एवरीवन। इससे पहले तक की वीडियो में हमने 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम 21, 22, 24 एंड 25 सॉल्व करेंगे। 23 क्वेश्चन हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 21 क्वेश्चन है, एक विधानसभा में सत्ताधारी तथा विपक्ष दल के सदस्यों का अनुपात 7:3 था। सत्ताधारी दल को छोड़कर 18 सदस्य विपक्षी दल में सम्मिलित होने पर यह अनुपात 3:2 हो गया। उस विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है, पहले जो दोनों दल थे, सत्ताधारी और विपक्ष, जो सत्ता पे थी, और विपक्ष दल के जो अनुपात था वो था 7:3। और सत्ताधारी दल में से 18 लोग आकर किस में चले गए? इसमें चले गए, विपक्ष वाले दल में। तो ये अनुपात फिर हो जाता है 3:2 का। तो ये कह रहा है विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे ये बताना है। जब भी ऐसे अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे तो उस समय हम पहले वाले को 7x ले लेंगे, दूसरे वाले को 3x ले लेंगे। जैसे अगर मान लो कोई चतुर्भुज आता है और उसके चारों कोणों का योग बोलता है, चारों कोणों का रेशियो बोलता है कि 4:3:5 ऐसा कुछ है। तो इस केस में भी हम पहले कोण को 4x, दूसरे को 3x, तीसरे को 3x, चौथे को 5x लेके, और इन सब का सम कितना होता है? 360। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 360। तो इसमें भी हम जब भी अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें हम पहले वाले को, जब भी अनुपात होगा तो पहले वाले को 7x, दूसरे को 3x, तो x के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। तो देखो इसमें लिखेंगे, माना सत्ताधारी दल के सदस्यों की संख्या बराबर 7x, 7x हो गया। विपक्षी दल के सदस्यों की संख्या बराबर 3x हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार क्या है? अगर हम ये नहीं लिखते तो हमें ये लिखना पड़ेगा, सत्ताधारी दल को छोड़कर 18 सदस्य विपक्षी दल में सम्मिलित होने पर अनुपात ये हो गया। फिर हम इक्वेशन बनाएंगे। अगर हम प्रश्नानुसार लिख रहे हैं तो हम डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं। तो समीकरण क्या बनेगा इसका? देखो, अनुपात इन दोनों का ये रहा, और ये कह रहा है कि सत्ताधारी दल को छोड़कर 18 सदस्य, सत्ताधारी दल ऊपर वाला है, इसमें से 18 सदस्य चले गए तो -18 हो जाएगा। और कहाँ चले गए? विपक्षी दल में सम्मिलित हो गए। तो विपक्षी दल क्या है? 3x हैं, तो इसमें सम्मिलित होने पर 18 को इसमें जोड़ देंगे। बराबर ये अनुपात कितना हो रहा था? 3:2 हो जाता है इसके बाद। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई, हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इधर, इस पूरे 2 का गुणा इसमें करेंगे और 3 का गुणा इसमें। तो ये 2 गुणा 7x - 18 बराबर 3। तो यहाँ से आएगा 3x + 18, तो आएगा 7 दूना 14x - 18 दूना 36 बराबर 3 तिया 9x बराबर 18 तिया 54। तो यह आ जाएगा यहाँ से 14x, इसको उधर भेजेंगे माइनस का 9x, 54 इसको उधर भेजेंगे 36 को, माइनस का 36 इधर आएगा तो प्लस का 36। ये घटा करके आ जाएगा 5x बराबर, इसको जोड़ करके आ जाएगा 90। तो x बराबर आएगा 90/5। तो ये x बराबर आ जाएगा 18। x का मान हमारा क्या है? 18। अब यहाँ पे इस x के मान को यहाँ रख देंगे, तो यह 7 गुणा x 18 हो जाएगा, 3 गुणा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, तो विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या बराबर, सत्ताधारी 7x हैं और विपक्ष दल के कितने सदस्य हैं? 3x हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल सदस्य निकल जाएगा। तो यहाँ पे 7, 18, x के बाद 18 रख रहे हैं क्योंकि 18 निकाला है, प्लस 3 गुणा 18, 18 7 126 होता है, प्लस 18 तिया 54 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 180। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या बतानी है, तो हमने बताई 180। तो 22वां क्वेश्चन है,
15,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 96 है। ब्याज की दर ज्ञात करनी। दर मतलब रेट। सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे साधारण ब्याज को, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे चक्रवर्ती ब्याज को। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, रेट बताना है, दर निकालना है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, इसको SI लिखेंगे अभी। और यहाँ पे क्या आएगा, मूलधन, मूलधन को प्रिंसिपल P लिखेंगे, इनटू दर रेट गुणा समय को टाइम बट्टे 100। ऐसी चक्रवर्ती ब्याज, इसको CI लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P 1 + R बट्टे 100 की पावर T या N। तो यहाँ पे T लिख दे रहा हूँ, T मतलब समय, R रेट हो गया, P प्रिंसिपल हो गया, -1। या तो अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाना है तो यहाँ पे भी P लिखना पड़ेगा। तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक बार हम यहाँ पे साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। उन दोनों का अंतर हमें मालूम है, डिफरेंस मालूम है, 96 है। तो उसकी हेल्प से हम दर आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे SI हो गया, P की वैल्यू क्या है, मूलधन है हमारे पास, मतलब P हमारे पास है 15,000, और समय कितना है, टाइम है हमारे पास 2 वर्ष, यहाँ पे लिखा है ना 2 वर्ष। तो करते हैं P बराबर 15,000, R हमारे पास नहीं मालूम है, वही हमें निकालना है। T हमारे पास है 2/100। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, या 150 को 2 से गुणा करेंगे 300 R। तो हमारे पास SI आया 300 R। तो यहाँ पे अब CI निकालते हैं। प्रिंसिपल है 15,000 और एक ऐसी रहेगा, प्लस R हमें निकालना है बट्टे 100, इसको कैपिटल R लिख देते हैं। और यहाँ पे T टाइम है हमारे पास 2 -1। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये A, इसको A ले लेंगे, इसको B, A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे। A + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर नहीं मालूम है वो होता है A² + B² + 2AB। तो करते हैं, तो यह आ जाएगा CI बराबर 15,000 1 का स्क्वायर 1 प्लस R², तो R² बट्टे 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, प्लस 2AB, A है 1, R, A है 1 और B है R बट्टे 100। तो 1 इंटू ऐसे लिखेंगे, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2R बट्टे 100, और माइनस का ये वाला 1, ये वाला 1 ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों 1 कट जाएंगे क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, और यहाँ से हमारे पास CI आ जाएगा। CI हमारे पास आ जाएगा 15,000, यहाँ से R² बट्टे 10,000 प्लस 2R बट्टे 100। अब हम इस 15,000 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो आएगा 15,000 R² बट्टे 10,000 प्लस 2R इंटू 15,000 बट्टे 100। ये 0 0 कट जाएंगे, इससे इधर भी कट जाएगा। तो ये आया, यहाँ से बचेगा इधर से 15 बट्टे 10, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5। तो हम इसको लिख देंगे 1.5 R² प्लस ये आएगा, देखो 150 है, 150 में से 2 गुणा करेंगे तो 300 R हो गया। तो हमारे पास CI आया ये। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्नानुसार देखो यहाँ पे एक चीज़ दिया है, अंतर मतलब डिफरेंस होता है। जैसे 2 और 4, 2 - 4 लिखा है, तो इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -2। अगर हमसे वो पूछे 2 और 4 में क्या डिफरेंस है, तब हम बड़े में से छोटे को ही हमेशा घटाते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 2। तो ये ध्यान रखना है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। SI हमारा निकला 300R और CI हमारा निकला 300R प्लस 1.5 R²। तो इसका मतलब CI बड़ा है। वैसे भी CI हमेशा ही बड़ा रहता है,
जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो साधारण ब्याज से हमेशा बड़ा होता है। तो हम क्या लिखेंगे, CI बराबर SI क्या दे रखा है प्रश्न अनुसार में हमें, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 96। तो हमने लिखा चक्रवर्ती ब्याज, आप एग्जाम में इसको चक्रवर्ती ब्याज माइनस साधारण ब्याज लिखेंगे, बराबर हमें दिया है 96। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या है 1.5R² प्लस 300R माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 300R। तो यहाँ पे लिखेंगे 300R बराबर 96, ये दोनों कट जाएंगे तो 1.5R² बराबर 96, तो R² बराबर हो जाएगा 96/1.5। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं R² बराबर 96 0 लिख देते हैं, क्योंकि इसका पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा और इससे कट जाएगा तो 15 छक्का 90, 15 छक्को 60। तो यह जाएगा R बराबर 64 है, तो R बराबर हो जाएगा 64 अंडर में होगा तो 8। तो R क्या है यहाँ पे, दर है, R है दर, तो R बराबर हमारे पास आ रहा 8। तो इसका मतलब जो दर है या जो रेट है उसे हमेशा परसेंटेज में लिखते हैं, तो हो जाएगा 8%। ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार प्रथम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगला 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आखिरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करती है, तो कार की औसत चाल निकालिए, ये ऐसा बोल रहा है। तो देखो फर्स्ट के लिए फर्स्ट वाले में इसका दूरी कितनी है, ये तो टोटल दूरी चलता है 30 और इसमें चाल कितनी है, इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर। और दूसरे वाले में इसकी दूरी, अब इसे मैं D लिख दे रहा हूँ, दूरी है 30 किलोमीटर और स्पीड, चाल को स्पीड बोलते हैं, तो स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। और जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले में डिस्टेंस कितनी है 30 और यहाँ पे स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। देखो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी तो हमारी इसके केस में इसको जोड़ के निकल जाएगी। कुल समय हम पहले इस वाले के लिए टाइम निकालेंगे, फिर इस वाले के लिए टाइम निकालेंगे, इस वाले के लिए टाइम निकालेंगे, तो उससे हमारे कुल समय भी निकल जाएगा तीनों को जोड़ के। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। तो इसके केस में टाइम क्या होगा, समय क्या होगा, समय होगा दूरी है 30 और यह है 20, तो दोनों कट जाएंगे तो यह आ जाएगा 2 से 3 को भाग करेंगे तो 1.5 आवर, ये हमारा टाइम आ जाएगा इस वाले केस के लिए। अब दूसरे वाले के लिए टाइम हो जाएगा डिस्टेंस 30 और स्पीड है 25, इसको कट करेंगे तो 6/5 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे 5 से 6 को तो 1.2 आर आ जाएगा। तो तीसरा वाला के लिए टाइम हो जाएगा 30 किलोमीटर है और स्पीड भी 30 है, तो दोनों को कट करेंगे तो 1 आर आ जाएगा। तो हमारे पास इस सब को जोड़ करके, इन तीनों को जोड़ करके टोटल टाइम निकल जाएगा और इन सबको तीनों को जोड़ करके टोटल दूरी निकल जाएगी। तो इससे हमारी औसत चाल भी निकल जाएगी। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है 30 + 30 + 30, तो 30 + 30 + 30 अपॉन कुल समय कितना हो जाएगा, यहाँ से इन तीनों को जोड़ देंगे 1.5 + 1.2 + 1, ये तीनों निकाले थे हमने, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 90, नीचे आ जाएगा 3.7, इसको हटा फिर इसको लिखेंगे 90/37। अब 37 से इसको भाग कर सकते हैं या इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर इसको भाग करेंगे तो यह आएगा 24.324
लगभग में ये आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आर, क्योंकि हम 4 निकालें तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ये 4 लिखा है, आप चाहें तो 2 स्थान इतना भी लिख सकते हैं और 4 भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 वाला। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, उस सुई द्वारा 5 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक हम घड़ी बना लेते हैं, जैसे घड़ी है तो इसमें ये कह रहा है कि जो इसकी मिनट की सुई है, इसका अगर ये मिनट की सुई है तो अगर 5 मिनट में, अगर ये वहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये 5 मिनट में इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बताना है। ये वाला दूरी बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है। कौन सी? ये वाली। तो इसको बताने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो उसे बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो क्लास 10th में था। तो ये त्रिज्यखंड क्यों है? क्योंकि त्रिज्या से बना हुआ एक खंड है, तो इसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360। थीटा एक एंगल होता है, कोण होता है, और पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे इस वाले केस में हमें इसका थीटा पता होगा तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। आर तो त्रिज्या तो हमें मालूम है, जो सुई की लंबाई है वही त्रिज्या है। तो सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी उतनी है। लेकिन एंगल क्या होगा, तो उसको इसका एंगल क्या होगा, इसे कैसे निकालेंगे? जैसे एक सुई, घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लेती है, और पूरा एक राउंड का टोटल एंगल बनता है 360। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 6 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे पूछा 5 मिनट में, तो 5 मिनट में तो जो एंगल बनेगा 5 × 6, यह आएगा 30 डिग्री का। तो हमने एंगल भी हमें यहाँ पे निकाल दिया, जो थीटा है हमने निकाल दिया, और आर हमें मालूम है 7 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सुई की, ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत जगह पे यूज हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ये कोई फील्ड है, कोई खेत है, यहाँ पे कोई जानवर बंधा हुआ है और इसकी रस्सी ये रही टाइट से बंधी हुई है, यहाँ पे कोई जानवर है। तो बोलेगा कि इसके द्वारा इस फील्ड का जो चरी गई घास है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसके लिए भी हम यही चीज़ करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि जब वो घास चरेगा तो उसकी रस्सी की लंबाई ये है, तो वो ऐसे कवर करेगा, तो ये वाला क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। उसकी जो रस्सी की लंबाई है वो उसकी त्रिज्या हो जाएगी, और जो थीटा बन रहा, जो कोण बनेगा वो यहाँ पे 90 बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे दिया है हमें क्वेश्चन में सुई की लंबाई बराबर 14 सेंटीमीटर, और तो इसी को हम, या यही हमारी क्या है, त्रिज्या भी है, त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर, और हमने थीटा यहाँ पे निकाल दिया। अब इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, इस वाले को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो थीटा कितना है हमने निकाला है 30 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मिनट में सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया क्षेत्रफल बराबर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एंगल कितना है 30, नीचे 360 हो गया, गुणा 22/7, और आर कितना है, ये 14 गुणा 14। तो 7 से ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 0 कट जाएंगे, ये 0 कट जाएंगे, और इस 3 से 36 कटेगा 12 बार। इस 2 से इसको कट कर सकते हैं तो 6 आएगा, फिर 2 से 3 आएगा, 2 से इसको कटेंगे 11 आएगा। तो हमारे पास ये आया, अब कुछ नहीं कटने वाला, तो 1 बचा 11 और 1 बचा 14। तो 11 गुणा 14/3, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसको चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो यही आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।